हेलो दोस्तों, आज फिर जुड़ चुके हैं हम नई टॉपिक के साथ में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि हम बता चुके हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा बाज और वर का। आज हम बात करने जा रहे हैं बाज और वर के। बिल्कुल छोटी शुरुआत है। एचआरएम के बाद में बाज और का यूज आता है। अगर किसी वाक्य के या सेंटेंस के अंत में हिंदी में था, थी और थे लिखे हुए आ रहे हैं तो हमें कहाँ पर बाज लगाना है और कहाँ पर वर लगाना है, ये सीखेंगे आज। जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में एक वचन कर्ता कहते हैं। हिंदी में एक वचन कर्ता कहते हैं। और वो एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। जैसे हमारा ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, दिस है और दैट। ये हमारे एक वचन कर्ता रहते हैं। आपको याद कर लेना है, इन फ्यूचर जितने भी सारे सेंटेंस आएंगे उनमें ये एक वचन कर्ता ही रहते हैं। इनके साथ में आज के टॉपिक में हमारे बाजवर के यूज में यहाँ पर वाज यूज होता है। हिंदी में वाज आती थे आए तो वाज यूज होता है। पता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जिन्हें हम हिंदी में बहुवचन कर्ता कहते हैं, बहुवचन कर्ता, ये कौन कौन से होते हैं? जैसे यू है, वी है, दे है, दीज है और दोज है। इनके साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं। अब सबसे मुख्य समझने वाली बात ये है कि जहाँ पर हम बाज और वर का प्रयोग करते हैं तो उनमें एक मेन चीज़ आती है समझने वाली, कि जो आई सब्जेक्ट होता है हमारा, कौन सा सब्जेक्ट होता है? आई सब्जेक्ट होता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाए? तो थाती थे वाले वाक्य में आई जो है ना हमेशा सिंगुलर में माना जाता है, इसलिए आई सब्जेक्ट भी जो है वो सिंगुलर में ही रहता है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, शॉर्ट में लिखा है सब्जेक्ट प्लस हमारे जो वाज वर प्लस कंप्लीमेंट। अभी विदाउट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाली क्रियाएं चलने नहीं है। ये हमारे टॉपिक लिंकिंग वर्ब के हैं। आगे बताऊं आगे की वीडियो में कि क्रियाएं वर्ब्स हमारे कितनी प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी वर्ब्स हैं वो किस वाले टॉपिक में आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हरी एक अच्छा खिलाड़ी था। हरी एक अच्छा खिलाड़ी था। तो हमें इसमें समझना है कि सब्जेक्ट यहाँ पर हरी है हमारा, सबसे पहले हरी की लगा देंगे। उसके बाद में किसी का नाम है वो सिंगुलर रहता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले से ही बता चुका हूँ आप लोगों को। हरी है तो इसके साथ में था की अंग्रेजी वाज यूज करेंगे। कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है, ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है खिलाड़ी को। तो ए गुड बॉय। कुछ बच्चे शुरुआत में थोड़ी सी त्रुटियां करते हैं कि खिलाड़ी की लगानी है या अच्छा की लगानी है। आगे जब हम टॉपिक बढ़ते जाएंगे सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा आप लोगों को। गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं कीजिए और मैं आपको गारंटी के साथ में अंग्रेजी में एक अच्छी पोजीशन तक पहुँचा दूँगा। ये दावा है मेरा। बस आप स्किप ना करें वीडियो को और शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, जैसे तुम एक गायकार थे। तो तुम प्लूरल सब्जेक्ट तुम या आप लग करके आ जाती है यहाँ पर, आप भी प्लूरल में ही जाता है। यू प्लूरल है तो थे के लिए वर्ब ए सिंग। इस तरीके के सेंटेंस सिंगुलर और प्लूरल में
मैंने ये भी बताया था कि हर एक सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले अफर्मेटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है, फिर फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव आता है और उसके बाद में सेकंड टाइप इंटरोगेटिव आता है। ये जैसे हमारे बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस रहे, इनसे बिल्कुल छोटी छोटी शुरुआत से कर करके ही हम बड़ी शुरुआतों पर पहुँचते हैं। इसी के साथ में और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे लिख करके भेजें, मैं आपके सॉल्यूशन दूंगा, कोशिश करूँगा आपको अच्छा समझ में आए। हर तरीके से हर टॉपिक को बहुत ही इजी आसान बनाते हुए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ आता है किसी बात में, तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे सीता चालाक नहीं थी, सीता चालाक नहीं थी, तो सीता सब्जेक्ट, तो सीता was not clever, सीता was not clever। मोहन मेरा मित्र नहीं था, और मोहन was not my friend। बहुत ही छोटे छोटे, एक 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का बच्चा, ये बिल्कुल बेसिक से जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, छोटे से छोटा बच्चा 6 क्लास के स्टैंडर्ड का बच्चा 5th क्लास का भी इन्हें बड़ी आसानी से समझ सकता है और एक नई बिगनिंग के साथ में अपने आप को आगे तक ले जा सकता है। इसके बाद में सेंटेंस आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जैसे इंटरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, जो सेंटेंस क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं उन्हें फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं, और इनमें क्या किया अंग्रेजी व्हाट ना लगा करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज वाज, इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज वर। यदि हमारा एक वचनकर्ता से शुरुआत हो रही है तो वाज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता से शुरुआत है तो वर का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला जैसे बना देता हूँ मैं आपके लिए, प्रिपेयर करता हूँ, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह गायकार था, क्या वह गायकार था, तो ये क्या की अंग्रेजी हम वाट नहीं लगाएंगे, वाट से शुरुआत करते हैं कुछ बच्चे जिनको जानकारी नहीं होती है। तो आप समझ लीजिए कि हमको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ था कि अंग्रेजी क्या लगा देंगे, वॉज ही ए सिंगर। क्या वे धनवान थे, तो सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर दे रिच, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना न। ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हुआ। अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, वो हमारे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव कहलाते हैं। तो इनमें सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लगाते हैं, उसमें फॉर्मूले में बस इतना ही ऐड कर दिया जाता है, क्यू फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू फॉर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह कौन था, वह कौन था, कौन, हु वाज ही। सीता नाराज क्यों थी, सीता नाराज क्यों थी, तो सबसे पहले क्यों थी, वाई
सीता सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वॉज सब्जेक्ट सीता एंग्री, वाई वाज सीता एंग्री। वे कल कहाँ थे, वे कल कहाँ थे, तो कहाँ, वेयर वर दे यस्टरडे, वेयर वर दे यस्टरडे। ये हमारे सेंटेंस है। इस तरीके से हम वॉज और वर का प्रयोग करते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ जिन्हें आप ट्रांसलेट करेंगे और फिर मैं उन्हें ट्रांसलेट करके बताऊंगा और आप चेक करेंगे कि कितने सेंटेंस हमारे सही जा रहे हैं और कितने सेंटेंस हमारे गलत जा रहे हैं। एक्सरसाइज, इसे ट्रांसलेट करेंगे। नंबर 1, रमेश मेरा मित्र था, रमेश मेरा मित्र था। राधा एक नर्स थी, हम मैदान में थे। रोहन एक अच्छा खिलाड़ी नहीं था। क्या किसान खेत पर था। तुम दुखी क्यों थे। क्या मेरी माँ एक डॉक्टर थी। ये लड़के कौन थे। क्या पिताजी भूखे थे। हम नाराज क्यों थे। फटाफट से इन 10 सेंटेंसों को ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में और मैं अभी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। बहुत ही सरल सरल हैं, जिनमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट मीनिंग भी नहीं है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो जांचिए अपने आप को, क्या आप इनको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी भी इनमें करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत ही बारीकी से, छोटे स्तर से, बिल्कुल छोटे स्तर से आपको सिखाते हुए ले चलूँगा और गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और मैं आपको अंग्रेजी से संबंधित किसी भी परेशानी को नहीं रहने दूँगा। फटाफट से इन्हें ट्रांसलेट कीजिए, फिर मैं अभी आपके साथ में ट्रांसलेट करूँगा और चेक कीजिएगा कितने आपके सही जा रहे हैं। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को, घंटी को, जो आप सभी लोग जानते ही हैं, कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलिए आइए देखते हैं। नंबर 1, रमेश मेरा मित्र था। रमेश was my friend. रमेश was my friend. राधा एक नर्स थी। राधा
was a nurse. राधा was a nurse. हम मैदान में थे. We were in the field. We were in the field. रोहन एक अच्छा खिलाड़ी नहीं था. रोहन was not a good player. रोहन was not a good player. क्या किसान खेत पर था? Was farmer on the field. Was farmer on the field. तुम दुखी क्यों थे? Why were you sad? Why were you sad? क्या मेरी माँ एक डॉक्टर थी? Was my mother a doctor? Was my mother a doctor? ये लड़के कौन थे? ये लड़के पास के लिए एक साथ दोनों की अंग्रेजी लगेगी. These boys एक साथ इनकी लगेगी. इंटरोगेटिव है तो who were these boys? Who were these boys? क्या पिताजी भूखे थे? Was father hungry? Was father hungry? हम नाराज क्यों थे? Why were we angry? Why were we angry? बताइए साथियों, कमेंट में लिख करके भेजिए कि आपके कितने सेंटेंस यहाँ पर सही गए, कितने गलत गए. मेरे साथ जुड़े रहिए. अगली एक्सरसाइज में आपको इंग्लिश से ट्रांसलेशन करने के लिए दूंगा हिंदी में. हिंदी से इंग्लिश में भी सीखना है और इंग्लिश से हिंदी में भी सीखना है. अभी मैं कुछ सेंटेंस आपको इंग्लिश के दे रहा हूँ जिन्हें आपको अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठिए. रोजाना जैसे वीडियो देखने के लिए बैठे पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिए. जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं हमें साथ ही साथ नोट करते रहिए. अब अगली एक्सरसाइज जिसमें इंग्लिश के ट्रांसलेशन होंगे जिन्हें आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है. फटाफट से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में. इन सेंटेंस को फटाफट से नोट करके ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में और देखिए कि कैपेसिटी कितना आप कर पा रहे हैं. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में. जय हिंद, जय भारत.